नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a motor boat whose speed is 18 kilometers per hour in still water takes 1 hour more to go 24 upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. जब भी आपको ये क्वेश्चन बोला जाए, find the speed of the stream, find the fraction, find the age, सबसे पहली चीज अटेम्प्ट करने का तरीका आपको सबसे पहले सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा, लेट, जो आपसे पूछा गया है उसी को लेट करके एक्स लिख लो, टाइम है टी लिख लो, ओके, हाइट है एच लिख लो, यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद में देखिए बेटा, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बोला है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इतना इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है पानी ठहरा हुआ है, स्टेबल है। ठीक है, केवल कौन चल रही है, ये मोटर बोट चल रही है। ये मोटर बोट की स्पीड आपको प्योर मोटर बोट की स्पीड दी गई है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, कंडीशन बोली है, वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। सबसे पहली चीज आप ये बात समझिए कि जब भी कोई चीज अप स्ट्रीम में जाएगा, मतलब जब स्ट्रीम तो आपकी डाउन ही आएगी, वो तो अप नहीं जाएगी। आप जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो जो वाटर का फ्लो है वो आपके लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे बोट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और हम डाउन स्ट्रीम में आ रहे हैं, मतलब पानी आ रहा है डाउन स्ट्रीम में और मोटर बोट भी आ रही है डाउन स्ट्रीम में, तो इस कंडीशन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स। अब नाउ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, मोटर बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की माइनस होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, सेम एज इट इज, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बेटा, 18 प्लस x, क्योंकि स्पीड से आएंगे। हमको खुद को भी जब हम कभी ढलान में आते हैं या सेम तरफ चल रहे हैं तो हमको स्पीड फास्ट फील होती है ना, वही बस वही वाली बात है। अब देखो आप लोगों को क्या बोला है कि हम जब भी हम माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है टाइम में। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी ढलान पे चढ़ रही हूँ, तो ढलान पे जब मुझे चढ़ते हुए मान लो 5 मिनट लगे और उतरते हुए तो 3 मिनट ही लगेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, टाइम। तो बेटा आप टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तभी टाइम आएगा। ओके, स्पीड में से या डिस्टेंस में से टाइम माइनस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पीड, आपके पास में टाइम की वैल्यू, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो फॉर्मूला सबको याद है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 24, दोनों सेम स्पॉट, मतलब वहीं से जाना है वहीं पे आना है, तो डिस्टेंस आपके दोनों कंडीशन में 24 रहेगी। ओके, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन। अब यहां पे मेरे पास में सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो अपस्ट्रीम वाला होगा वो टाइम ज्यादा होगा माइनस डाउनस्ट्रीम। कितना दे रखा है, 1 hour, ये दे रखा है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 24, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में 18 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये अच्छे बच्चे, टॉपर बच्चे बेटा इसमें इस जगह गलती करते हैं, सोचते रहिए इसको पहले लिखने से, इसके बाद इसको बाद में लिखने से। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में और वैसे भी देखिए डिनोमिनेटर किसका कम है, डिनोमिनेटर इसका कम है और इसका ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात ले रही हूं मैं, इसमें देखिए ऊपर न्यूमरेटर में दोनों का सेम ले रही हूं, एक का डिनोमिनेटर मैंने 2 लिया है, एक का डिनोमिनेटर 4 लिया है। ठीक है, अब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो डिजिट छोटी होती है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो डिजिट छोटी होगी। आप इस तरह से समझो
इस तरह से समझो, लेकिन गलती आपको इस जगह नहीं करनी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 24 कॉमन ले लेंगे, 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, इधर यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई का 24 मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चलेगा। 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही बनेगा, इज इक्वल्स टू 1/24। ठीक है, 18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन में 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 124। बेटा यहाँ पे आपके एक्स, एक सेकेंड, ये प्लस है, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये नहीं कट रहा है, आपके 18 कट रहा है, ठीक है, राइट। अब आप लोगों के पास में यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, यहाँ पे 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपके जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x प्लस एक्स 2x अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/24। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू इसको इससे मल्टीप्लाई, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ये तो यही है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा, 324 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आप लोगों को इंस्टेंट अगर क्लिक करता है तो ठीक है, और अगर नहीं क्लिक करता तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, 24 2 48 का, सॉरी 48, ठीक है, तो आपको ऐसी दो डिजिट देखनी है जिसको माइनस करने पे 48 आता हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 324। अगर आपको इजीली क्लिक कर रहा है तो मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका आंसर आप लोगों के पास में आने वाला है 54 और 6, ठीक है, क्या आएगा 54 और 6, ऐसी दो डिजिट जिसको माइनस करने पे 48 आए और मल्टीप्लाई करने पे 324। और अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप वो भी यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये जाएगा आपके पास में 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 आप लोगों के पास 48 हो जाएगा। अब 56 नहीं 58, 54 माइनस 6 माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 54, यहाँ पे x आएगा, 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लिया x प्लस 54, यस इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 54 x माइनस 54, दोनों फैक्टर मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन तब 0 आता है जब दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6, आपने इसको क्या लिया था, किलोमीटर पर आवर, यूनिट लगाइएगा, लास्ट में वापस आपको स्टेटमेंट लिखना है, जिस स्टेटमेंट में इसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आप लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू।